Hello everyone, I'm Jagriti Bhatnagar. Today we will discuss on the topic current affairs on famous personality of India. If you have not subscribed my channel yet, so please go to the link below and hit the bell icon so that you can get my upcoming videos on UGC NET Performing Art Dance Drama Theatre Course 65. And there is a news of Nitya Dhar Academy. There we are starting two batches from Thursday onwards. First is dance and second is theatre. If you have not enrolled in Nitya Dhar Academy yet, you can enroll now also. Unit 6 has been started so that you can get news, current affairs, mock test on the specific topics that you are belonging, that you are opting for. So in my description, you can get the WhatsApp number. So can you DM us on WhatsApp number by telling your name and which field you are opting for and you are interested in which field to study. So we will give you the timing, schedules, details of the course. So I'm starting. First is current affairs on famous personalities. Okay. First is इब्राहिम अलकाजी. हम इब्राहिम अलकाजी के बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत बार इनके बारे में पूछा जाता है. इनका जो जन्म है वो 18 अक्टूबर 1925 एंड ही डाइड ऑन 4 अगस्त 2020. इनके स्पॉस कौन होते हैं, इनकी वाइफ कौन रही है? रोशन अलकाजी. इनको जो अवार्ड मिले हैं वो है संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड पद्म विभूषण 2010. इनको जो बुक जो इन्होंने बुक लिखी है वो है पेंटेड फोटोग्राफ्स कलर्ड पोर्ट्रेचर इन इंडिया. इनके जो डायरेक्टर ऑफ वेंचर्स रहे हैं, इन्होंने जो इसमें जो है डायरेक्टरशिप करी है वो है धर्मवीर भारती अंधा युग, पब्लिश इन 1953, जिसे हम ब्लाइंड एज भी कहते हैं इंग्लिश में. कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में कहते हैं मैजोपोलॉजी पूछिए जाता, तो आपको दोनों पढ़कर जानी है. सैम्यूल बैकेट वेटिंग्स फॉर गॉडट, ये 1952 की है इनकी. मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन 1958, वन डे इन आषाढ़. एंड कर्नाड तुगलक 1964, द लास्ट विच इज जनरली कंसिडर्ड अलकाजी फाइनेस्ट. ये जो कर्नाड तुगलक 1964 का है, ये इनका जो इन्होंने जो डायरेक्टरशिप करी वो इनका एक फाइनेस्ट वर्क भी कहा जा सकता है. जो फाइनेस्ट हो, इम्पोर्टेंट हो, फेमस जिससे हुए हैं वो आपको पढ़कर जरूर जाना है. सेकंड वी कम टू पी वसंत कुमार. वसंत कुमार विजिट टू ऑस्ट्रेलिया वॉज फॉर अ वीनर फेस्टिवल. इन्होंने जो है विजिट करी थी ऑस्ट्रेलिया में, किस लिए? वीनर फेस्टिवल के लिए. Vasant Kumar was invited to perform in Australia for the first time by the Academy of Indian Music Australia Inc. in 2013. मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए थे इन्होंने, जो है किसने कहते हैं अकेडमी ऑफ इंडियन म्यूजिक ऑस्ट्रेलिया इंक वालों ने बुलाया था 2013 में. He features concert for the 2013 Melbourne Trinity Festival was held under the auspices of Pichumani School of Music and Iyer Brothers of Melbourne. 2013 में इन्होंने कहते कंसर्ट फीचर किया था मेलबोर्न ट्रिनिटी फेस्टिवल में, जो पैचोमनी स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड अय्यर ब्रदर्स ने कंडक्ट किया था मेलबोर्न में. He also took part in the online Veena festival organized by the Iyer Brothers last year. अब इन्होंने जो है कहते हैं पिछले साल जो है अय्यर ब्रदर्स के कहने पर जो है इन्होंने ऑनलाइन फेस्टिवल भी कंडक्ट किया था. नेक्स्ट इज प्रभा अत्री. एक रिनोन्ड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है. ऊपर में जाइए अरी लिखा हुआ है, इज दिस अत्री. ओके, ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिशनर फ्रॉम द किराना घराना. ये ओल्डेस्ट जो है इनका प्रैक्टिशनर रही है किराना घराना. That is among the most prominent lineages of classical music in the country. Among the doyens being Bharat Ratna Bhimsen Joyce. Doyens, what is doyens? Doyens is a senior group. जो उनका senior group था उनकी जो है ये उनके साथ उन्होंने काम किया है. किसके साथ? भारत रत्न जिन्हें मिला है वो है भीमसेन जोशी जी के साथ भी उन्होंने काम किया है.
Prabha Atre also excels as an academician, researcher, composer, author, guru and reformer. ये जो है एक एकेडमिशियन भी रही हैं, गुरु भी रही हैं, ऑथर भी रही हैं। अत्री ट्रेन इन कथक डांस स्टाइल। अत्री किस में ट्रेन है? कथक डांस स्टाइल में है। आप लोगों के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से डांसर्स हैं, कथक के हैं, भरतनाट्यम के हैं। तो प्रभा अत्री किसकी है? कथक की है। और पॉइन्यूर रही है पॉपुलराइज करने में वेस्ट साइड में डांस को। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी कहाँ? 1969 में। Design and presentation of the musical material with musical genres like ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, नाट्य संगीत, गजल, इन्होंने ये सारी में जो है कहते हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दिए थे अपने इन भजन के भी। शी हैज वन लॉन्ग प्ले एल्बम। लॉन्ग प्ले एल्बम जरूर पूछी जाती है आप लोगों से, वो क्या है? HMVECS 2490 इनकी लॉन्ग एल्बम है। इन्होंने फीचर क्या किया था? आज कल नहीं आए, मयूर बेग, विलंबित एक ताल में करा है, तन मन धन तो पीवारू, कलावती एक ताल में है, कौन गली गयो शाम ठुमरी है ये, मिश्र खमास में है, दीप चांडी रात में है। सॉन्ग फेस्टिवल्स इन द हिंदी फिल्म, मतलब इन्होंने जो सॉन्ग फीचर्स किए थे फेस्टिवल्स में ये हिंदी फिल्म्स में, वो है मधु 1960 का है इनका। सॉन्ग बाय लता एंड मनन डे, इन्होंने जो है उनके साथ गाया था। ठीक है, और कौन बता दे कौन गली गयो शाम, ये भी इन्होंने गाया था। ठीक है, एक सोलो मेंबर रही हैं किसकी? रोशन खानदान की जो एक सोलो मेंबर रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये अभी रिसेंट 2021 में पूछा गया है। आप लोगों को जो भी रिसेंट पेपर बनता है वो पिछले साल को देखकर बनता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने करवाया था ये प्रोग्राम। ये 10 to 15 अगस्त में इस मतलब पिछले साल हुआ था। कला क्षेत्र के लोगों ने इसमें युवा नृत्य उत्सव के नाम से इसको टाइटल दिया गया था। कला क्षेत्र हैज प्रेजेंटेड these pieces. The program opened with an invocation dances on Rukmani Devi, music by R.D. Ramanathan, lyrics by Periya Sarada, dance choreography by Haripadam sir. इसने जो है कहते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल इज अ फाउंडर ऑफ कला क्षेत्र, सो दे हैव इन्वोकेटेड, मतलब कि उन्होंने जो है इन्वोकेशन उनके ही मतलब कि उनसे ही स्टार्ट की थी। और इनकी जो कहते हैं म्यूजिक जो दिया है वो M.T. रामनाथन सर ने दिया है, और कोरियोग्राफी किसने की है? हरिपदम सर। द सेंट्रल पीस ऑफ द प्रोग्राम वाज दश अवतारम इन राग मालिका। इनके जो कि सेंट्रल पीस रहा है वो दशावतार रहे हैं, राग मालिका में ये निबद्ध हैं। A composition of स्वाति तिरुनाल which was followed by सुब्रमण्यम भारती, इनकी जो composition है वो स्वाति तिरुनाल से ली गई है, जो कहते हैं फॉलो की है सुब्रमण्यम भारती ने। वंदे मातरम इन राग मालिका। द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद तिल्लाना, लास्ट जो था इनका जो कंक्लूजन था वो तिल्लाने से हुआ था। जो भी स्वाति तिरुनाल की कंपोजिशन थी इन सिंहेंद्र मध्य राग में ये किया गया था। डे 2, इसमें जो डे 2 में गौरी दिवाकर कथक रिसाइटर स्टार्टेड विद शिवा गणेश स्तुति। गौरी दिवाकर जी कथक रिसाइटर हैं, मतलब कथक की जानकार हैं, कथक के परफॉर्मर रही हैं। उन्होंने गणेश स्तुति दी थी। और उनके जो गुरु हैं अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास के बारे में पिछले साल भी आपसे पूछा गया था। तो आपको इनके गुरुओं के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं मेन चीजें आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, आप उसको लिख भी सकते हैं। आपको किस किस में हाईलाइट करना है? अगर अदिति मंगलदास की कौन कौन सी प्रोडक्शंस रही हैं, कौन कौन सी कोरियोग्राफी रही है, कौन कौन उनके डेसिबल रहे हैं, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आपको उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका यूजीसी नेट जरूर क्लियर होगा। Girish Madhu, a faculty member of Kala Kshetra who features in all dance drama production, his what is the role of Rama in the Ramayana series? गिरीश मधु जी ने भी इसमें परफॉर्म किया था, रामायण सीरीज को उन्होंने प्रस्तुत किया था। डे 3 ओडिसी बाय आरुषि मंगलदास, आरुषि मंगलदास जी ने डे 3 में परफॉर्म किया था। क्या करता? शिवा स्तोत्रम किया था, तांडव स्तोत्रम किया था, जो केलुचरण मोहपात्रा के
एक मतलब की कोरियोग्राफी है। केलुचंद मोहपात्रा के बारे में भी पूछा जाता है, प्लीज उसके बारे में, उनकी पूरा कोरियोग्राफीज, उनके शिष्यों के बारे में पढ़ना है, डेसिपल्स के बारे में पढ़ना है आपको, उनके प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ, म्यूजिक किसने दिया? मुकुल शिवपुत्रा जी ने दिया था। डे 4 में अ प्रेजेंटेशन बाय मोहिनी आट्टम डांसर संद्रा पिशोरोडे। ये डेसिपल किसकी हैं? निर्मला पानेकर जी की हैं। डेसिपल है ये किसकी? निर्मला पानेकर जी। निर्मला पानेकर जी के बारे में जरूर पढ़ कर जाइएगा आप लोग। द सेकंड वाज अ भरतनाट्यम प्रोग्राम बाय जैनेट जेम्स। जैनेट जेम्स ने जो है भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दी थी। ये भी एक फैकल्टी मेंबर है किसके? कला क्षेत्र प्रोडक्शंस के, ठीक है। एक्टिव मेंबर है डांस प्रोडक्शन के ये। इनका जो मेन पीस था वो स्वर जति था, तंजौर क्वार्टेट पे आधारित है ये राग था आनंद भैरवी में, जो एक ब्यूटीफुल एग्जीक्यूट किया था इन्होंने। डे 5 इट फीचर्स एमनोर राजनीश चकियार। एमनोर इनका पूरा नाम है एमनोर राजनीश चकियार, ठीक है। ये ग्रैंड नेफ्यू है किसकी? कोडियाट्टम मेस्टोरा के एमनोर माधव चकियार जी के। इनका नाम बहुत पूछा जाता है, प्लीज उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। एमनोर माधव चकियार जी के बारे में जरूर पढ़िएगा। He is also choreographer, educator and well known for his interpretation of the नाट्य शास्त्र। वो कोरियोग्राफर रहे हैं, वेल एजुकेटर हैं, इंटरप्रेट किया है उन्होंने नाट्य शास्त्र। इसके बाद है लक्ष्मी विश्वनाथन जी, एक लीडिंग एक्सपोनेंट भरतनाट्यम की है ये। शी हैज बीन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पोएटिक डांसर। इनको पोएटिक डांसर भी कहा जाता है। ये बॉर्न हुई है 27 जनवरी 1944 में। She represent the essence of Tanjore one। बानियों का नाम बहुत पूछा जाता है, भरतनाट्यम में 6 बानियां हैं, तो ये किस बानी को बिलोंग करते हैं? तंजौर बानी को बिलोंग करते हैं। Which was as its identity grace, strong technique, lyricism and intense grace। ये जो है किसको दर्शाता है? एक intense grace को, lyricism को, strong techniques को दर्शाता है। ये कन्वेनर रही है कहाँ की? नाट्य कला कॉन्फ्रेंस की, श्री कृष्ण गणा सभा की, एज अर्ली 1984 से 85 के बीच में। इनके जो थीम्स थे कॉन्फ्रेंस के वो क्या थे? अंडरस्टैंडिंग द रेनेसेंस एंड द ट्रेडिशन एंड इनोवेशन के इनके जो थीम्स थे। लक्ष्मी वॉज अ रेसिपेंट ऑफ द सीनियर फेलोशिप टू स्टडी। ये जो है सीनियर रेसिपेंट भी रही है फेलोशिप की। कौन से? इन्होंने किस पे करा था? कंपैरेटिव अभिनय भी किया था, 1987 का है इनका। New repertoire consisting of more than 50 poetic compositions in Telugu, Tamil, Malayalam, Sanskrit and provided inputs for her choreographic works and decade। इनका न्यू रेpertoire था जिसमें इन्होंने 50 compositions करी थी, जो तेलुगु में है, मलयालम में है, संस्कृत में है, तेलुगु में है। ये सारे उनके कोरियोग्राफिक वर्क हैं जो पूरे 10 साल के इनके पूरे वर्क हैं। She currently serves as the editor of the कला क्षेत्र जर्नल। अब ये क्या रही है? एडिटर है कहाँ की? कला क्षेत्र जर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। She was involved with the Association of Bharatanatyam Artists of India। अभय नाम आपने सुना होगा, बहुत रिसेंटली पूछा जाता है आप लोगों से, कभी कभी आपको नहीं पता होता इसको फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन ऑफ भरतनाट्यम आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया था महाबलीपुरम डांस फेस्टिवल में अभय को। She choreographed Banyan Tree, telling the story of dance in my culture with 7 dancers and premiered it in the Brandeis University, Boston में इन्होंने प्रीमियर किया था इसको। इनका जो कहते हैं ये कोरियोग्राफी कौन सी? बैनियन ट्री है, बहुत बार पूछी जाती है इनकी मेजर फॉलोइंग में बैनियन ट्री के बारे में, ठीक है। ये डांस अपने कल्चर को, अपने जो कहते हैं हमारे 7 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं, 7 प्रकार के हमारे क्लासिकल डांस है, उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कहाँ पर? बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, बैंडेसी यूनिवर्सिटी है बॉस्टन में, वहां पे। चतुरंग एक्सपोर्ट बाय गांधी आइडल्स ऑफ फ्रीडम, मतलब कि चतुरंग भी इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, जो मतलब गांधी के जितने भी आइडल्स हैं फ्रीडम को लेकर, जो उन्होंने फ्रीडम कैसे हमें प्रोवाइड करी, कैसे हमें मिली फ्रीडम, वही उस सब के बारे में हमें बताते हैं। इसके बाद है Lakshmi had choreographed it for 10 dancers using famous poems of Subramanyam Bharati। It was performed during the December season in Chennai। ये जो दिसंबर सीजन ऑफ चेन्नई में इसको परफॉर्म किया था, 10 डांसर्स को इन्होंने लिए थे, और ये फेमस पोएम सुब्रमण्यम भारती से ली गई है।
She performed Vande Mataram in its old tune and Charumati composed in Tilana in Desh, ending with the lyric of Shanti नीलावा बंदुआम। इन्होंने वंदे मातरम ओल्ड ट्यून में जो है कहते हैं कंपोज किया था, और ये कहते हैं चारुमती कंपोज किया था तिल्लाना में जो देश राग में है। ठीक है, ये लिरिक्स इन्होंने दिए थे शांति नीलावा वेंडू में। She produced and danced in a documentary on Bharatanatyam commissioned by the Festival of India। उन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करी थी भरतनाट्यम में, पोएट्री ऑफ डांस 1987 में आई थी ये। ठीक है, उन्होंने अशोक कुमार को भी मतलब कि अवार्ड मिला था एक सिनेमाटोग्राफर का, जो एक तमिल मूवी इंडस्ट्री का मतलब कि एक पार्ट है। इसके बाद है असद अली खान। असद अली खान एक इंडियन म्यूजिशियन हैं और उन्होंने क्या है, ये रुद्र वीणा के ये म्यूजिशियन है। ठीक है, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप लोगों को म्यूजिशियंस भी पूछे जाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द इंडिया सिविलियन ऑनर पद्म भूषण, इन्हें 2008 में एक पद्म भूषण मिला था, और ये बॉर्न हुए थे 1937 में। 2011 में इनकी डेथ हुई थी। इनको क्या आता है, रुद्र वीणा आती है। इनकी एल्बम है राग म्यान की तोड़ी, रागास पूर्वी और जोगिया में। सॉन्ग्स भी पूछे जाते हैं पर मोस्टली एल्बम ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद है पी.आर. तिलगम। पी.आर. तिलगम एक पॉपुलरली मतलब कि इंडियन कंपोजर हैं, वोकलिस्ट हैं, एक्सपोनेंट हैं। किसकी, कुरुवंजी। कुरुवंजी क्या है, एक डांस ड्रामा है, ठीक है, जो तमिलनाडु रीजन में होता है। ये बॉर्न हुई थी 1926 में, आज इनकी उम्र 96 इयर्स है। ठीक है, इनको पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद आते हैं शरद चंद्र आर्लोकर। ये मतलब सीनियर मेंबर रहे हैं ग्वालियर घराना की। ठीक है, पंडित शरद चंद्र आर्लोकर 1912 कराची में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कहते हैं पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी से, उनके अंकल पंडित एकनाथ पंडित जी से और पंडित कृष्णराव मुले जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। He had an extensive repertoire of 600 rare and authentic बंदिशें। इन्होंने इनकी जो रेपर्टायर है उसमें 600 उन्होंने बंदिशें करी हैं। ठीक है, और ध्रुपद से लेकर ख्याल तक, और टप्पा करी है, ठुमरी, दादरा, ये सारी इनकी सेल्फ कॉम्पोजिशंस हैं। Recklessly a temperament all his life, yet when he performed his music came as a brilliant revelation। ये अपने कहते हैं आर्ट के लिए इतने पैशनेट थे कि उन्होंने मतलब कि एक ब्रिलियंट रेवलेशन लाया, मतलब कि पूरे एक इरा का एक रेवलेशन लाया, इसको मतलब लोगों को दिखाने के लिए या समझाने के लिए। पंडित आर्लोकर डायरी 1994 में इनकी डेथ हो गई। We are happy to release rare 2.5 hour recording from 1968 प्राइवेट कॉन्सर्ट। इनका एक प्राइवेट कॉन्सर्ट हुआ था 1968 में चैम्बूर में, ये इन्होंने उनको रिलीज कराया 2.5 hour की रिकॉर्डिंग। बॉम्बे ऑन अक्टूबर 8, 2021 में इसको भी रिलीज किया था। इसके बाद आते हैं कलामंडलम सुगंधी जी के बारे में जानेंगे। ये क्या है, एक मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट हैं। ये मतलब कि इन्होंने विलेज में जो है जाकर मतलब कि एक कैरियर रहा है, बहुत हम्बल नोट पर उन्होंने जो है नेटिव विलेज में रहती थी। वहां से इनकी शुरुआत हुई, केरला मंडलम में आई, वहां से उन्होंने सीखा, बहुत अच्छे गुरुओं से सीखा, और उन्होंने वहां से एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन को मतलब कि उनके अंदर एक क्रिएटिव एबिलिटी थी, तो इन्होंने क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन किया मोहिनीअट्टम से। उन्होंने हायर स्टडी किससे ली है, गुरु कलामंडलम कल्याण कुट्टियम्मा जी से ली है, कलामंडलम सत्यभामा जी से ली है, वेदांतम प्रहलाद शर्मा जी, ये बहुत बड़े नाम हैं इस फील्ड के, तो इन्होंने जो है इन सबसे दीक्षा ली है। हर एसोसिएशन विद पद्म भूषण डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी से भी इन्होंने दीक्षा ली है। ठीक है, एसोसिएट हुई थी, और उसके बाद इनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जो किसके लिए उन्होंने मतलब कि नाट्य शास्त्र के ओरिजिन को ट्रेस किया और ऑर्गेनाइज करी बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार्स को, और एक गवर्निंग बॉडी ऑफ वेरियस मतलब कि गवर्निंग बॉडी बनी है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की। इन्होंने प्रमोट किया अलग अलग टेक्स्ट में, मलयालम में, कोंकण टेक्स्ट में जो है अपने इंडियन क्लासिकल डांस को जो है इन्होंने बहुत प्रमोट किया आगे तक।
इसके बाद है महाराजापुरम संथानम। महाराजापुरम संथानम एक इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक वोकलिस्ट रहे हैं और उनको मद्रास म्यूजिक एकेडमी संगीत कला निधि 1989 में इनको अवार्ड मिला है। ये कहाँ कहते हैं, ये तमिलनाडु रीजन में बॉर्न हुए हैं और उनके जो फादर थे महाराजापुरम विश्वनाथम, ये भी बहुत रिनाउंड कर्नाटिक वोकलिस्ट रहे हैं। 20 में 1928 में इनका जन्म हुआ था। ये 24 जो 1992 को इनकी डेथ हो गई। पेरेंट्स इनके महाराजापुरम विश्वनाथम अय्यर। इनके चिल्ड्रन है महाराजापुरम एस श्रीनिवासन, महाराजापुरम एस रामचंद्र। दमयंती जोशी जी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये एक रेनाउंड कथक डांसर हैं, ठीक है, और ये कहती हैं कथक एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। She began in the 1930 dancing in with मैडम मेनका। इन्होंने मैडम मेनका जी के साथ डांस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये 5 सितंबर 1928 को इनका जन्म हुआ और 2004 में इनकी डेथ हो गई। इनको अवार्ड क्या मिले हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर डांस। किस फील्ड में, कथक फील्ड में। इसके बाद है चंद्रलेखा जी। चंद्रलेखा जी मतलब कि नीस भी रही हैं हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी की। इन्होंने जो है भरतनाट्यम की बहुत बड़ी एक्सपोनेंट हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम को योगा और कलारीपट्टू से जोड़ा। इनका जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1928 में। 2006 में इनकी डेथ हुई है। इनकी जो बुक है वो है फायर एंड काउंटर फायर। इनको जो अवार्ड मिले हैं वह है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर डांस, क्रिएटिव डांस, कोरियोग्राफी, कालिदास सम्मान फॉर क्लासिकल डांस इनको मिला। फिर इसके बाद है सुचेता चापेकर जी। सुचेता चापेकर एक इंडियन क्लासिकल डांसर है, कोरियोग्राफर रही हैं। एक एक्सपोनेंट है किसकी, भरतनाट्यम की, और फाउंडर है किसकी, कलावर्धनी की। हमेशा कभी कभी आपको इंस्टीट्यूशंस का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक फाउंडर किसकी, कलावर्धनी की रही हैं, जहां ये बच्चों को इंडियन क्लासिकल डांस को सिखाती हैं, टीच करती हैं। 6 दिसंबर 1948 में इनका जन्म हुआ है। ये 73 ईयर्स की हैं। इनकी जो मूवी है वह है व्योमागमी। व्योमागमी है। अवार्ड इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, किसमें, भरतनाट्यम में। Thank you for watching my video. If you want to enroll in my academy, so go to the description below and WhatsApp me on this number and please tell your name and which course you are opting for. So I will tell you, please enroll yourself as soon as possible because syllabus is so vast and you have to, if you are studying from today onwards or tomorrow onwards, then you can cover the whole course. Thank you very much. If you like my video, please do like, share, subscribe in your group as much as possible and give education to your group members also, so that they know our culture, our performing arts in dance, drama, theatre as well. Thank you very much. Bye bye. Shuk Shampa. Meet you soon in our next video.